हेलो बच्चों, आज हम शीतकालीन अवकाश के गृह कार्य में गणित विषय के होमवर्क पर चर्चा करने जा रहे हैं। आप में से बहुत से बच्चे होमवर्क का सॉल्यूशन मांग रहे हैं। आपको बता दें कि यह कार्य आपको छुट्टियों में करना है। अभी आप केवल यह समझने का प्रयास करेंगे कि आपको गृह कार्य किस प्रकार करना है। छुट्टियों में आपको हल भी उपलब्ध करवा दिया जाएगा। चलिए गणित की वर्कशीट के बारे में चर्चा करते हैं। 28 दिसंबर 2020 सोमवार को हमारा कार्य रहेगा गतिविधि 1। माचिस की तिल्लियों और साइकिल वॉल का उपयोग करके त्रिभुज, वर्ग, आयत, पंचभुज, षटभुज, सप्तभुज और अष्टभुज जैसे विभिन्न आकार बनाओ। उन्हें अपनी कॉपी में भी चिपकाओ। इसमें आपको माचिस की तिल्ली लेनी है और साइकिल वॉल्व लेने हैं और उनको जोड़ते हुए आपको आकार बनाने हैं त्रिभुज, वर्ग, आयत, पंचभुज, षटभुज, सप्तभुज और अष्टभुज के, और इनको अपनी कॉपी में चिपकाना है। जैसे माचिस की तिल्ली में आपने वॉल को जोड़ा, साइकिल वॉल को, और दूसरी माचिस की तिल्ली को उसमें जोड़ेंगे। यहाँ पर साइकिल वॉल्व लगाएंगे, इसमें माचिस की तिल्ली जोड़ेंगे और यहाँ पर साइकिल वॉल्व लगा के इनको जोड़ देंगे। तो और इसको इस तरह के आकार बनाकर इन्हें अपनी कॉपी में चिपकाएंगे। गतिविधि 2। माचिस की तिलियों का उपयोग करके विभिन्न प्रकार के कोण, न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण बनाए और उन्हें अपनी कॉपी में चिपकाई। यह गतिविधि आपकी किताब में भी दी हुई है, आप वहाँ से भी सहायता ले सकते हैं कि उसमें आपको कॉपी में न्यून कोण माचिस की तिल्ली से बनाना है, समकोण बनाना है माचिस की तिल्ली से, और अधिक कोण बनाना है माचिस की तिल्ली से, और उसे अपनी कॉपी में चिपकाना है। चलिए प्रश्न 3। दैनिक जीवन में 10 वस्तुओं के नाम लिखें जहां कोण का प्रयोग किया गया है। आप अपने आसपास चीज़ें देखिए जहां पर कोण का उपयोग किया गया है। एक एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ। जैसे कारपेंटर, अगर हमारे घर में कोई भी फर्नीचर बनता है तो कारपेंटर कोई भी फर्नीचर बनाते हुए उसमें कोण का उपयोग जरूर किया जाता है। जैसे कुर्सी को जो बैक साइड है वो 90 डिग्री पे रखी जाएगी। इसी तरह आप अपने कुछ एग्जाम्पल देखिए और उनको लिखिए। 1 जनवरी 2021 शुक्रवार को हमारा कार्य रहेगा गतिविधि 1। समय बहुत कीमती है, हमें कभी भी समय बर्बाद नहीं करना चाहिए क्योंकि एक बार जाने के बाद समय कभी वापस नहीं आता। इसलिए छुट्टियों में अपने दिनचर्या का टाइम टेबल बनाओ और फिर अलग अलग गतिविधियों के लिए अलग अलग रंगों से बक्सों में को भरो। जैसे गतिविधि दी गई है पढ़ना। एक दिन में समय लिया, एक दिन में आपने कितना समय लिया पढ़ने के लिए। जैसे मान लीजिए आपने 2 घंटे लिए हैं, आप 2 घंटे दिन में पढ़ते हैं तो यहाँ लिखेंगे 2 घंटे। ऐसे खेलना, आप खेलने के लिए 1 घंटे घर से बाहर जाते हैं या घर में खेलते हैं। सोने के लिए आप मान लीजिए 8 घंटे सोते हैं आप दिन में, तो यहाँ लिख देंगे 8 घंटे। इसी प्रकार से आप जो 6 गतिविधियाँ दी हुई हैं उनको समय सामने लिखेंगे। और रंग भरना, यहाँ नीचे देखिए आपको 24 बॉक्स दिए गए हैं क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं तो इसलिए आपको 24 बक्से बनाकर दिए गए हैं। आपको मान लीजिए पढ़ना, पढ़ने के लिए 2 घंटे यूज़ करते हैं तो आपको पढ़ने वाली एक्टिविटी को 2 बॉक्सेस को हम कलर कर देंगे और जिस कलर से हमने इसको कलर किया है उस रंग का नाम हम सामने लिख देंगे। जैसे हमने इसको गुलाबी रंग से कलर किया है तो हम यहाँ लिख देंगे गुलाबी। ठीक है। आगे जैसे खेलना, खेलने के लिए 1 घंटे का समय लिया गया है तो खेलने का एक बॉक्स हम कलर करेंगे और इस रंग का नाम हम आगे लिख देंगे कि हाँ हमने संतरी रंग का प्रयोग। इसी तरह से हम इन गतिविधियों का समय लिखकर उस समय को हम नीचे दिए गए बॉक्स में दिखाएंगे, इस बॉक्स में दिखाएंगे। गतिविधि 2। आप ट्रेन से दिल्ली से जयपुर जा रहे हो लेकिन आपकी ट्रेन आधे घंटे की देरी से चल रही है।
ट्रेन का दिल्ली पहुंचने का सही समय सुबह 6:45 है। ठीक है, सही समय उसका है 6:45। और यहाँ पर इन्होंने कहा है कि ट्रेन कितने घंटे लेट चल रही है, आधे घंटे, यानी कि 30 मिनट लेट चल रही है। तो ट्रेन दिल्ली किस समय पहुंचेगी? तो सीधी बात है कि यहाँ पर आधे घंटे लेट है, तो दिल्ली पहुँचने में भी ट्रेन को आधा घंटा ज़्यादा लगेगा। तो 6:45 में हम 30 मिनट और जोड़ देंगे, तो उस समय हमारी ट्रेन दिल्ली पहुँचेगी। यदि यात्रा 6 घंटे की है तो आप किस समय जयपुर पहुँचोगे? ट्रेन 6:45 पर दिल्ली पहुँचनी थी, लेकिन वह 30 मिनट लेट है। 30 मिनट्स डिले की वजह से वह ट्रेन अब दिल्ली पहुँचेगी किस टाइम पर? 30 मिनट लेट। तो वह 7:15 पर दिल्ली पहुँच जाएगी। अब आगे कह रहे हैं कि यदि यात्रा 6 घंटे की है तो आप किस समय जयपुर पहुँचेंगे? अगर यात्रा में 6 घंटे लगते हैं, तो अगर दिल्ली से वह 7:15 पर निकलती है ट्रेन, तो 6 घंटे के बाद वह पहुँचेगी। तो हम इसमें 7:15 में 6 घंटे जोड़ देंगे, तो वो हमारा होगा जयपुर पहुँचने का समय। इसे खुद करने का प्रयास करें, आगे हम इसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराएंगे, तब तक आप इसको खुद करने का प्रयास करें। 5/1/2021 मंगलवार को हमारा पहला कार्य होगा गतिविधि 1। हमें पता होना चाहिए कि कोरोना वायरस पीएच रेंज 5.5 से 8.5 के बीच जीवित रह सकता है। तो कोरोना वायरस से लड़ने के लिए हमें ऐसे भोजन का सेवन करना चाहिए जो प्रकृति में पीएच 8.5 से अधिक क्षारीय या 5.5 से कम अम्लीय हो। ग्राफ का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। देखिए, यहाँ पर हमें नीचे कुछ पदार्थ दिए गए हैं और इन पदार्थों में पीएच लेवल कितना होता है, यहाँ पर पीएच रेंज दी गई है। इसे कहते हैं एक्स एक्सिस और इसे कहते हैं वाई एक्सिस। कुछ खाद्य पदार्थों की पीएच की मात्रा यहाँ पर दी गई है। इस ग्राफ को देखते हुए आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं और इन प्रश्नों के उत्तर इनके सामने लिखने हैं। फॉर एग्जाम्पल, किस भोजन का पीएच मान सबसे कम है? देखिए, सबसे कम किस भोजन का लग रहा है आपको? नींबू का। नींबू का पीएच मान सबसे कम है। गतिविधि 2, बच्चों की उम्र जानने के लिए निम्नलिखित वर्णन पढ़े। नीचे बच्चों की उम्र लिखे। यहाँ देखिए, केली पीठ से 3 साल बड़ी है। यहाँ बच्चे हैं, उनके नाम है, नीचे बुक्स दिया हुआ है। केली पीठ से 3 साल बड़ी है। ठीक है, मान लेते हैं हम। यहाँ पर देखिए, पीठ की उम्र भी दे रखी है 9 साल। तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। केली पीठ से 3 साल बड़ी है। पीठ की उम्र हमें नहीं पता, हम पीठ की उम्र रख लेते हैं x ईयर्स। तो केली पीठ से 3 साल बड़ी है, तो केली की उम्र हुई x+3। जैक और एशले उम्र में समान है, इन दोनों की उम्र समान है। मैक्स केली से 2 साल बड़ा है। मैक्स की उम्र है वो केली से 2 साल बड़ी है, तो ये x+3 है, तो ये हो जाएगा x+5 ईयर्स। पीठ है वो 9 साल का है, हमें पीठ की उम्र पता चल गई है कि वह 9 साल का है। और एस्ले मैक्स से 3 साल छोटी है। एस्ले मैक्स से 3 साल छोटी है, तो वह हो गई x+2 की। और मैडी से 2 साल बड़ी है। एस्ले मैक्स से 3 साल छोटी है और मैडी से 2 साल बड़ी है। तो मैडी से 2 साल बड़ी है, तो मतलब मैडी है वो एस्ले से 2 साल छोटी हो गई, तो इसकी एज हो गई x ईयर्स। और एस्ले और जैक दोनों हैं x+2 ईयर्स। अब हमें पता है पीठ की एज है 9 साल, तो हम x की वैल्यू 9 रखकर हम सबकी एज निकाल लेंगे। आपको यह स्वयं करना है, इसका सॉल्यूशन मैं आपको जल्दी ही दे दूंगी। 8 जनवरी 2020 शुक्रवार को हमारा कार्य है गतिविधि 1। अक्सर कहा जाता है अगर धन खो जाता तो कुछ भी नहीं खोता है, लेकिन अगर स्वास्थ्य खो जाता है तो सब कुछ खो जाता है। फिट रहने के लिए हमारे पास स्वस्थ भोजन होना चाहिए। इन्हें अपने दैनिक आहार का हिस्सा बनाएं। निम्न तालिका में वह सब लिखें जो आप एक हफ्ते में खाएंगे। आपको
यहाँ पर दिन दिए गए हैं सोमवार, मंगल, बुध, वीर, शुक्र, शनि और रविवार। आप नाश्ते में क्या खाते हैं, दोपहर का भोजन क्या खाते हैं और रात्रि भोजन क्या खाते हैं। आपको हर दिन के सामने अपनी है तालिका पूरी करनी है जो आप प्रतिदिन खाएंगे। यह एक वीक की तालिका है जो आपको पूरी करनी होगी। गतिविधि 2, तालिका में नीचे दिए गए नोटों की लंबाई और चौड़ाई का अनुमान लगाएं। उन नोटों को मापें और अपने माप और अनुमान में अंतर खोजें। यहाँ देखिए इनका आकार कितना है, 10 रुपये का नोट है। आपको अनुमान लगाकर इसकी लंबाई और चौड़ाई लिखनी है और फिर उसको पैमाने से नापकर उसकी लंबाई और चौड़ाई लिखनी है यहाँ पर। और फिर देखना है कि आपके अनुमान में और जो आपने उनको स्केल से नापा है उसमें कितना अंतर है। जैसे अगर हम 10 रुपये के नोट का अनुमान लगाएं तो मैं अनुमान लगाकर इसकी लंबाई लिखती हूँ कि इसकी लंबाई होगी 10 सेंटीमीटर और इसकी चौड़ाई होगी 5 सेंटीमीटर। लेकिन अगर हम इसको स्केल से नापेंगे 10 रुपये के नोट को तो हम पाएंगे इसकी लंबाई है 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई है इसकी 6 सेंटीमीटर। तो देखेंगे कि आप इसकी लंबाई में मैंने 2 सेंटीमीटर का डिफरेंस आया है और इसकी चौड़ाई में 1 सेंटीमीटर का। इसी तरह आपको अन्य नोटों की भी लंबाई और चौड़ाई नापनी है और उसको माप कर इस वाले कॉलम में लिखना है और अनुमान लगाकर इधर कॉलम में लिखना है। 13 जनवरी 2021 बुधवार को हमारा कार्य रहेगा गतिविधि 1, दिए गए सवालों को हल करें और नीचे दिए गए ग्रिड में उत्तरों को रंग दें। देखिए आपको क्या मिलता है। नीचे आपको सवाल दिए गए हैं। इन सवालों में आपको गुणा के सवाल है और भाग के सवाल है। आपको गुणा करके जो उत्तर आएगा उसमें कलर करना है। जैसे 21 गुना 16, इसका उत्तर होता है 336। 21 गुना 16 होगा 336। आपको यहाँ पे 336 दिखेगा और उसको कलर कर देना है। ये रहा 336। इस बॉक्स में हम कलर कर देंगे। इसी तरह सभी प्रश्नों को हल करके, सभी सवालों को हल करके जो भी उत्तर आएगा हम उसको कलर कर देंगे और देखेंगे कि हमें क्या मिलता है। गतिविधि 2, 1 से 9 संख्याओं को व्यवस्थित करें ताकि किसी भी सीधी रेखा, ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज विकर्ण में 3 संख्याओं का योग 15 के बराबर हो। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि हमें 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं का उपयोग करना है और किसी भी संख्या को दोबारा प्रयोग नहीं करेंगे और हर एक कॉलम का यानी कि वर्टिकल, हॉरिजेंटल और डायगोनल सबका जोड़ हमारा आएगा 15 टोटल। जैसे मैं आपको एक वर्टिकल और हॉरिजेंटल करके दिखा देती हूँ। जैसे 6, 7 और 2 इनका जोड़ हुआ 15। ठीक है। इसी तरह यहाँ पर जोड़ेंगे 2, 9, 4, इनका भी जोड़ हुआ कितना 15। इसी तरह आपको इनमें भी ये भरना होगा, लेकिन यह ध्यान रखिए कि कोई भी नंबर दोबारा से ना आए। इसी के साथ यह आज का डिस्कशन पूरा होता है और जल्दी से जल्दी हम आपको इसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराएंगे। इसलिए बार बार ये ना पूछे कि इसका सॉल्यूशन कब दिया जाएगा। आपको बता दें फिर से कि यह सर्दियों की छुट्टी का काम है, इसलिए यह कार्य और इसका सॉल्यूशन उसी ही टाइम उपलब्ध कराया जाएगा। धन्यवाद।